वांगमयी प्रतिमा को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद श्री सच्चे सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद वाणी व बुद्धि की देवी माँ सरस्वती जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद नव दुर्गा माता के चरणों में आदिशक्ति मैया महामाई शीतला जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद श्री वेद व्यास जी महाराज व श्री सुखदेव मुनि जी महाराज के चरणों में मैं बार बार दंडवत प्रणाम करती हूँ। महाराज संत शिरोमणि बाबा श्यामपुरी जी के चरणों में, बाबा समाधपुरी जी के चरणों में, बाबा दूधाधारी महाराज जी के चरणों में, सर्व समाधि वाले संतों के चरणों में मैं बार बार दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता और आए हुए सभी संगीतमयी को, ब्राह्मणों को, आए हुए सभी भक्तों को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। उसके बाद जहाँ जहाँ ये मेरी आवाज सुनाई दे रही है, जिन जिन भक्तों को जो प्रभु की लीलाएं हैं ये सुनाई दे रही हैं, जो भक्त किसी कारणवश नहीं आ सकते उन सभी को और विश्व के सर्व संत महात्माओं को, सर्व जीव जंतुओं को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए कथा की ओर प्रस्थान करें। पहले थोड़ा हरि संकीर्तन, उसके बाद कथा प्रारंभ करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बाबा श्यामपुरी जी महाराज की जय। श्री राधिका रानी की जय। श्री कृष्ण भगवान की याद में मेरे सोते नयन रोते हैं, कहना तुम्हारी यादों में। मेरे सोते नयन रोते हैं, कहना तुम्हारी यादों में। मेरे सोते नयन रोते हैं, कहना तुम्हारी यादों में। वो भक्त प्रभु को कहता है कि महाराज आपकी यादों में
मेरे को रात को चैन नहीं आता, नींद नहीं आती, मुझे अपनी शरण में ले लो। हरि शरणम 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 आई गई हरि शरणम हरि हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज कथा का तृतीय दिवस यानी कि तीसरा दिन, प्रथम स्कंद प्रारंभ। कल हमने भागवत के महात्म्य का श्रवण किया। आइए श्रीमद् भागवत संहिता उसमें हम प्रवेश करें। इसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद है। प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण जब करते हैं बहुत आनंद आया और महाराज श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वैदिक ब्रह्म सूत्र से प्रारंभ किया गया। तो ऐसे ही जब महाराज 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे वहां कथा श्रवण कर रहे थे, ब्रह्म सूत्र का शुभारंभ और महाराज तो इसी ब्रह्म सूत्र से भागवत का शुभारंभ करें। व्यास जी संकेत दे रहे हैं
कि श्रीमद् भागवत में जो प्रतिपादन किया जाएगा वो सब वैदिक सूत्रों का ही व्याख्यान होगा। वेद समस्त ग्रंथ है, इसीलिए वैदिक सूत्र से प्रारंभ किया जाएगा, यानी कि शुरू किया जाएगा। किसी देवता विशेष का मंगलाचरण में नाम नहीं लिया, इसीलिए विद्वानों ने इस मंगलाचरण के 108 अर्थ प्रकट कर दिए। तो महाराज सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य कौन है भाई जिसका आप ध्यान कर रहे हो? भागवत में तो सत्य नाम से श्री कृष्ण को ही पुकारा गया है। तो महाराज उस परम तत्व को विविध रूपों में महाराज ने वर्णन किया। और कृष्ण कौन है? जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, वही श्री कृष्ण है। अगर नारायण की चरण शरण में कोई चला जाए, प्रभु से हम जैसा ही संबंध जोड़ेंगे वो उसी रूप में हमारे पास होंगे। सोनक जी ने पूछा, महाराज जिस भागवत का उपदेश आप हमें दे रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की, कब करी और कहां करी और क्यों करी? महाराज सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ, ये भगवान के कला अवतार हैं। कला अवतार उसे कहते हैं जब भगवान उपदेश देकर जीवों को मार्गदर्शन कराते हैं, जिसे कपिल भगवान, जैसे वहां कपिल भगवान हुए, श्री वेद व्यास जी महाराज हुए, इन्होंने उपदेश देकर जीवों का उद्धार किया, पथ प्रदर्शन किया, इसीलिए ये भगवान के कला अवतार कहे गए हैं। महाराज मत्स्य गंधा के पेट से प्रकट हुए हैं। कौन? श्री वेद व्यास जी महाराज। भूत वर्तमान भविष्य को प्रत्यक्ष अपनी दिव्य दृष्टि से देखने वाले अमोघ दृष्टा, जब व्यास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि से भविष्य काल को देखा और महाराज जी से पूछ रहे हैं, सोनकादि ऋषि की महाराज, नारद जी का भागवत लिखने के लिए प्रेरित करना किसको? श्री वेद व्यास जी को, कि देखो तो इस घोर
कली काल में, इस घोर कलयुग के कलुषित प्राणियों को देखकर उनका चित्त अशांत हो गया। अरे राम राम राम, जीवों का कैसा कल्याण होगा। लोगों की बुद्धि मंद, भाग्य भी अति मंद। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो पर भाग्यशाली हो, पर इस घोर कलिकाल में तो कन्याओं पर, गौओं पर, घरों में जहां जहां देखे वहीं पर अत्याचार हो रहा है महाराज। इनका कैसे उद्धार होगा। व्यास जी ये सब सोचकर परेशान हो गए और इस प्रकार के लोगों का ध्यान रखते हुए एक वेद के 4 भाग कर दिए। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और महाराज, पर मन को फिर भी शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि वेदों में ज्ञान का भंडार तो बहुत भरा पड़ा है, परंतु वेद के कठिन ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं है। टेढ़ी भाषा है, उसको और सरल करने के लिए पंचवेद महाभारत की रचना करी। जिन जो पुरुष वैदिक ज्ञान को नहीं पढ़ सकेंगे वह महाभारत पढ़ लेंगे, इसीलिए इसकी रचना की। परंतु फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ, तब पुराणों की रचना करी और एक एक करके 17 पुराण लिख दिए। पर व्यास जी का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। सोच रहे हैं अब क्या किया जाए, ये मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। ऐसे सोच ही रहे थे कि उनके कान में मीठी मीठी ध्वनि सुनाई पड़ी। क्या? नारायण नारायण नारायण। जब उनके कानों में ये मीठी ध्वनि सुनाई पड़ी, देव ऋषि नारद अपनी वीणा पर भगवान के गुणानुवाद गाते हुए वहां प्रकट हो गए। देव ऋषि नारद का दर्शन करते हुए वेद व्यास जी खड़े हो गए और बड़े बड़े देवताओं के द्वारा परम पूज्य देव ऋषि नारद को व्यास जी महाराज ने विधिवत पूजन किया। फिर उनको आदर पूर्वक आसन देकर बैठाया तो नारद जी हंसने लगे। हे व्यास जी महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हो कि प्रभु मैं आपको क्या बताऊं। मैं देख रहा हूं किस घोर कलिकाल में इन कलयुगी प्राणियों का, जीवों का कैसे उद्धार होगा। आप ध्यान दीजिए कि महाराज अभी भी जब मैंने 17 पुराण लिख दिए तब भी मेरे को शांति नहीं मिल रही। शांति होनी चाहिए परंतु नहीं हो रही।
वो मैं भी सव्य नहीं जानता। नारद जी बोले हम बताएं। व्यास जी बोले दया करो प्रभु। अब नारद जी बोल रहे हैं श्री नारदोवाच। आप ध्यान दीजिए, पहले केवल नारदोवाच कहा है और अब लिख रहे हैं श्री नारदोवाच। श्री अब लगाई है, पहले नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि पहले केवल नारद जी बोल रहे थे और अब जो बोल रहे हैं वो नारद जी तो बोलते दिखाई पड़ रहे हैं, दिख रहे हैं, परंतु प्रेरणा देने वाले तो परमात्मा है। इस समय नारद जी के भीतर साक्षात परमात्मा विराजित हो गए हैं। व्यास जी के मार्गदर्शन के लिए इसीलिए श्री लग गई श्री नारदोवाच, क्योंकि अब नारद जी भागवत का उपदेश दे रहे हैं। किसको? व्यास जी को। भगवता प्रोक्तम, जो भगवान ने कहा। भाई भगवान ने तो ब्रह्मा जी को कहा था, पर ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को कहा और वो क्या था? बोले भाई भगवान जी यही ब्रह्मा जी के भीतर से नारद जी को कहा, फिर प्रभु ने ही इनके भीतर में बैठकर नारद जी के श्री वेद व्यास जी को कहा, फिर व्यास जी के अंदर से श्री सुखदेव जी को कहा, फिर महाराज श्री सुखदेव जी के भीतर बैठकर परीक्षित को कहा। इसीलिए बोलता जो बोल रहा हूं ये मैं नहीं बोलता, मैं तो आपको दिख रहा हूं, बोल तो भगवान रहा है, पर ये दिखाई नहीं दे रहे। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि व्यास जी और बताओ कि इसीलिए श्री नारदोवाच कह करे संकेत दे रहे हैं। सूत जी केवल अब नारद नहीं बोल रहे हैं, नारद जी के अंदर भगवान बोल रहे हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी आपने अपनी लेखनी का बहुत चमत्कार दिखाया है। कहीं कहीं पर तो आपने ऐसे मीठे वाक्य बोल दिए कि लोगों की बुद्धि चक्कर खा गई, समझने में, अर्थ लगाने में, और कई जगह तो आपके वाक्यों ने अर्थ का अनर्थ भी कर दिया। जैसे हिंसा पर रोक लगाने के लिए कहीं कहीं पर आपने हिंसा को ही नियम बना दिया। तुम कितना बढ़िया बोल रहे हो, कितना व्याकरण सम्मत बोल रहे हो, ये भगवान नहीं देखते, पर क्या बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो? वाणी का वैभव भगवान नहीं देखते। प्रतिपाद्य विषय क्या है तुम्हारा? बोल, किसके बारे में रहे हो? बहुत उच्च कोटि का विद्वान
साहित्यिक भाषा में यदि किसी राजा के गुणानुवाद उसके गुण गावे, इसका कोई उपयोग नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो? बस साधु जन तो ये देखते हैं, इसीलिए मेरे प्रभु का गुणगान करो, जो कभी ना ही मिटता है, ना ही गलता है और ना ही सड़ता है। किसी की चापलूसी क्या करनी है? तो महाराज, हंस मोती चुगते हैं वैसे ही थोड़ी घूमते हैं। उसी प्रकार तुमने बहुत चित्र विचित्र भाषा का ये जो वर्णन किया है, ये दिखाया तो, पर गोविंद के गुणानुवाद नहीं है इसमें, इसमें गुण नहीं गाए गए, तो सब बेकार है। अरे निष्कर्म की भी कोई कीमत नहीं है। अगर वो भगवान से विमुख हो, निष्काम कर्म की बिना भगवान को समर्पित कोई अगर हम प्रसाद भी करें बिना भाव के, प्रभु का भोग लगाएं, तो वो स्वीकार नहीं है। हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए प्रभु के प्रति, तो उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं जो गोविंद से जुड़ा हुआ ना हो। इसीलिए व्यास जी महाराज आपने अपनी योग्यता का बहुत अच्छा परिचय दिया है गंधर्वों में, परंतु अभी तक तुमने गोविंद के गुण किसी ग्रंथ में नहीं गाए। जब तक भगवान की कृणी लीलाओं का विस्तार नहीं करोगे, प्रभु के गायन नहीं करोगे, तब तक ना ही तो आपको ही चैन मिलेगा और ना उस वाणी के द्वारा भक्तों को उतना आनंद मिलेगा। व्यास जी महाराज, मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। पूर्व मतलब पहले जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी, ब्राह्मणों की भक्त। जब मैं 5 साल का था तब से मां के साथ संतों की सेवा करने जाता था। महात्मा लोग जब स्नान कर लेते तो मां के साथ उनके कपड़े धोना, लकड़ी चुगना, और जब भोजन कर लेते, जो झूठन थी संतों की, जो शीत था, कहते हैं कि जब संत महाराज भोजन कर लेते हैं उस पात्र में, यानी कि उन बर्तनों में जो भोजन है वो थोड़ा रह जाता है, तो मानो वो प्रसाद बन जाता है। कि मैं बाद में वो प्रसाद ग्रहण करता था। जब वो कीर्तन करें, मैं कीर्तन सुनता था, वह उनके साथ नाचता भी था। महात्मा लोग कथा कहते तो मैं भी चित लगा के सुनता था। चतुर्मास में संतों का संग पाकर मैं भगवान में खूब रम गया। जैसी संगत वैसी रंगत,
संतों की संगति से मेरा मन रम गया परमात्मा के प्रेम में, और चातुर्मास पूरा होते ही महात्मा लोग चल पड़े। मैं उनके संग में चल पड़ा। महात्माओं ने कहा, हे बच्चा, तू कहाँ जा रहा है? कि महाराज आपके साथ। अरे हमारे साथ? कि मैंने कहा, हाँ महाराज आपके साथ। नहीं बेटा, तू अकेला है। तुम्हारी मां के बुढ़ापे का सहारा है पुत्र। तुम्हारी मां की इकलौती संतान है। तू अपनी मां की सेवा यहीं कर। तेरी मां ने इतनी सेवा की, अगर हम तुमको अपने साथ ले जाएंगे तो उनकी क्या दशा होगी? हम उनसे क्यों छीने उनके लाल को? हमें गाली देगी। जब तक तेरी मां जीवित है तब तक मां की सेवा कर, उसके बाद हमारे पास आना, हम तुम्हें गुरु मंत्र देते हैं। मातृदेवो भव। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैं जानता था कि मेरी मां मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे संसार की बातें अच्छी नहीं लगती। किसी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। मेरा मन नहीं लगता। मां को डर था कि कहाँ मेरा बेटा साधु ना बन जाए। और कुछ नहीं, माताओं को ये बड़ी चिंता होती है अपनी संतानों की। मां ने सोचा कि अब तो मेरे बेटे की शादी हो जाए, बस। अब मैं और भी चिंतित हो गया। ये शादी का चक्कर में तो मैं कभी नहीं फंसूंगा, सोच भी नहीं सकता। इस प्रकार एक दिन क्या हुआ कि सायकाल यानी कि शाम को मेरी मां गौ माता का दूध निकालने जा रही थी। अचानक एक सर्प के ऊपर, एक सांप के ऊपर मेरी माता श्री का पैर टिक गया और सांप ने मां को काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार परमात्मा का परम अनुग्रह मान करके मैंने खुशी खुशी इसको स्वीकार कर लिया। मृत्यु के बाद मैं दुखी नहीं हुआ। नहीं हुआ मैं दुखी। इस प्रकार मां का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, जहां वो महात्मा गए थे। उनको ढूंढकर परेशान हो गया, पर वो महात्मा मुझे कैसे मिले, मिलते भी कैसे, ये तो काफी पुरानी बात हो गई। उनको गए हुए को थक कर मैंने एक सरोवर में स्नान किया और वहीं पर पानी पिया और आराम करने के लिए एक वृक्ष की छाया में बैठ गया, यानी कि एक पेड़ की छाया में बैठ गया और मंत्र जाप करने लगा। और जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा,
व्यास जी क्या हुआ? ध्यान मगन अवस्था में मुझे भगवान की श्याम सलोनी मूर्ति का दर्शन हुआ और मेरे आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ओहो, मेरी साधना सफल हो गई, मुझे प्रभु के दर्शन हो गए, मैं सिद्ध हो गया, मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो आनंद प्राप्त करते ही वो आनंद प्राप्त कर ही रहा था कि अगले क्षण वो मूर्ति मेरे हृदय पटल से गायब हो गई। अब मेरे को बड़ी घबराहट होने लगी कि दिखाई देते देते कहां भाग गए भगवान। अचानक मैंने फिर दोबारा ध्यान लगाया, लाख कोशिश करी, दोबारा कुछ नहीं हुआ। अब मैं रोने लगा और कहा, कि मेरे से कौन सा अपराध हो गया है प्रभु, दर्शन दो। और जैसे ही मैं जोर जोर से रोने लगा, मेरे कान में प्रभु की वाणी, आकाशवाणी सुनाई पड़ी। अरे वत्स, तुम अभी सिद्ध योगी नहीं हुए, कच्चे हो। जब पूर्ण सच्चे योगी बन जाओगे तभी तुम्हें मेरा दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। अभी तुम अंधिकारी हो, इसी प्रकार साधना करो, भजन करो, फिर तुम्हें हम मिलेंगे। नारद जी बोले, महाराज जब मैं सिद्ध नहीं हुआ तो आपने मेरे को दर्शन क्यों दिए? क्यों आए मेरे को दर्शन देने के लिए महाराज? जब पक्का हो जाता तभी दर्शन देने आते, पर आपने जो दर्शन देने की छटा दिखाई, फिर जो भाग गए, अब तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं तो झटपटा रहा हूं उसके लिए। जिस प्रकार पानी से पृथक मछली की स्थिति हो जाती है, मेरी तो आपने वह स्थिति कर दी। भगवान बोले, बेटा, तो मैंने आपकी रूप सुधा की चटनी थोड़ी सी चखवाई थी तेरे को कि तू कहीं मार्ग से ना भटक जाए, तेरा चित्त मेरे में लग जाए। और महाराज, इसीलिए अब तू भटकेगा नहीं और इसी सुधा में डूबकर मेरा भजन कर। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुझे मेरी प्राप्ति अवश्य होगी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, बस उस वचन पर आशा रखकर उसी वृक्ष के नीचे मैंने, उसी पेड़ के नीचे मैंने अपना जीवन भगवान के ध्यान में लगाया। और कुछ दिनों के बाद महाप्रलय हो गया। समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया और सारा संसार जलमग्न हो गया। जगमग्न परमात्मा के उदर में समा गया। और जब प्रभु के द्वारा संसार का निर्माण किया
तो उस दासी पुत्र को ब्रह्मा जी का पुत्र बनाकर पैदा किया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये चमत्कार है संतों के संग का। अब तो मैं संस्कार पूर्व जन्म के होने के कारण अब तक उनका नाम कीर्तन करता हूँ। जो पूर्व जन्म में, जो पहले जन्म में हमारे संस्कार थे वो ही जागृत होते हैं अगले जन्म में। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। तो आइए हम भी प्रभु के श्री चरण कमलों में चले। भैया जी छठी सी वंदना प्रभु जी का गुणगान करते हुए। बोलिए श्री राधिका रानी की जय। हो मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के सावरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के कजरारे मोटे मोटे तेरे है नजर ना लग जाए, ओए होए नजर ना लग जाए, ओ बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए। तेरे मुकुट की लटकन तेरी तिरछी चितवन, ओ तेरे मुकुट की लटकन तेरी तिरछी चितवन, ग्रीवा की लटकन अधरन की मुस्कान, हे बलिहारी वे कजरारे मोटे मोटे तेरे है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। गाइए सभी ताली बजाएंगे सभी। आँखों का काजल, आँखों का काजल, मेरा जिगरे घायल, तेरे प्यार ने पागल, ओ कर डारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। यहाँ प्रभु का नारद जी गुणगान कर रहे हैं।
कि मेरे नारायण की प्रभु इतने सुंदर हैं कि मैं अपने मुख से इस अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। प्रभु के श्रीमन नारायण इतनी लीलाएं हैं कि मैं बखान नहीं कर सकता महाराज। और नारद जी गुणगान कर रहे हैं, प्रभु की दिव्य प्रतिमा को निहार रहे हैं, आंखों में अश्रुधार कैसे। ओ बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। श्री राधे भाव से जय जय। हाँ काजल की कोरे मेरा जिगर मरोरे, काजल की कोरे मेरा जिगर मरोरे, हे रंग रस में बोरे, हे रंग रस में बोरे, बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। तेरी प्रीत है टेढ़ी, ओ तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी चितवन टेढ़ी, ओ मैं तुम्हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बोलिए श्री राधिका रानी की। तो इस प्रकार नारद जी इस जन्म में भी मैंने उनका गुणगान किया, कीर्तन किया, और उस कीर्तन से प्रसन्न होकर खुश होकर भगवान ने ये वीणा मेरे को प्रदान कर दी, मेरे को दे दी। इस प्रकार व्यास जी आप भी भगवान का गुणगान करो और उनको अपनी लेखनी से लिखो। इस प्रकार यह कथा और यह बताकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए और इस प्रकार वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद अपने आश्रम में ध्यान किया प्रभु का। उसी समय उनके हृदय में भगवान की ये श्रीमद् भागवत संहिता तैयार हो गई। इस प्रकार लिख तो ली, लेकिन इस कथा का ये जो
इस कथा अमृत का पान किसे सबसे पहले करवाया जाए, तो अपने पुत्र सुखदेव का ध्यान आया कि जो जन्म से ही वैरागी है उसको इस कथा का पान कराता हूं। लेकिन वो कहाँ मिलेगा? उसने तो प्रभु में पता नहीं कहाँ ध्यान लगाया होगा, कहाँ ध्यान मगन होगा। तो व्यास जी को एक युक्ति आई कि भागवत के जो श्लोक हैं वो कुछ श्लोक अपने शिष्यों को याद करवा दिए और उनको जंगल में भेज दिया कि जाओ इन श्लोकों का गान जंगल में करो, इनको सुनकर वो जरूर आएगा। तो महाराज वेद व्यास महाराज जी के शिष्य जंगल में गए, प्रभु की लीलाओं का वर्णन करने लगे और वहां जब शिष्यों ने श्लोकों का प्रथम श्लोक का गुणगान किया तो सुखदेव ने दूर बैठे सुना और मन में सोचा कि भगवान के स्वभाव का थोड़ा सा और पता लग जाता तो क्या बात थी। इतने में शिष्यों ने सोचते सोचते ये श्लोक और भी गा दिए जिसमें प्रभु के स्वभाव का गुणगान है। ओहो, प्रभु ने तो बकासुर की बहन पूतना को भी, पूतना जो अपने सतनों में कालकूट विष लगाकर गई थी और अपना दूध भगवान को मारने के लिए पिलाना चाहा, लेकिन स्वभाव से दयालु होते हुए प्रभु ने उसको भी अपनी मां के समान गति प्रदान की। इतने दयालु मेरे नारायण। सोच रही हैं इस प्रकार कौन ऐसा अभागा होगा कि जो प्रभु की शरण में ना आए। और जैसे ही सुखदेव ने ये प्रशंसा सुनी तो अपने आप को रोक नहीं पाया और इस प्रकार शिष्यों के साथ चल दिए उन प्रभु का गुण अनुवाद सुनने के लिए। और इस प्रकार हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता से इस कथा अमृत का रसपान किया। महाराज अब हमें ये बताइए कि सुखदेव जी तो विरक्त महात्मा थे, तो परीक्षित जी का जो उनकी मुलाकात है, परीक्षित जी के साथ बातें हैं, वो इनसे कैसे हो गई? इन्होंने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई और कहाँ सुनाई, ये सब हमारी जानने की इच्छा है। इसीलिए हे सूत जी महाराज, इस जिज्ञासा को भी शांत कीजिए। तब श्री सूत जी कथा प्रारंभ करते हैं, यानी कि शुरू करते हैं। कौन सी? कि जब सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध में सब कौरव मारे गए और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। कि महाराज पहले हमें कैसे द्रौपदी ने उस भरी सभा में प्रभु श्री हरि को बुलाया, कैसे प्रभु ने आकर के उस भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई।